कहानी की शुरुआत में एक बूढ़ा आदमी जिन टियान बो नाम के एक खूंखार हत्यारे की कहानी सुना रहा था। उसने एक ही परिवार के 18 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ बच्चे अपने मास्टर हुआंग के साथ ये कहानी बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। ये चारों बच्चे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। बाद में चारों खेलते हुए उस खूंखार हत्यारे जिन की बातें करने लगे। उनमें से एक लड़का चाओ कहने लगा कि अगर उसका सामना कभी जिन से हो गया तो वो उसे बाजी नाम के अपने कुंफू स्टाइल से धूल चटा देगा। ये सुनकर सभी हंसने लगे क्योंकि चाओ ने सिर्फ इस कुंफू स्टाइल के बारे में पढ़ा था, लेकिन उस कुंफू स्टाइल में लड़ना उसे नहीं आता था। इसके बाद चाओ गुस्से में आकर प्रैक्टिस करने चला गया। रात को वो अपने दोस्त बोंग के घर उसके पिता का जन्मदिन मनाने पहुंचे, लेकिन वहाँ का खौफनाक मंजर देखकर उनका दिल दहल गया। बोंग के पूरे परिवार की हत्या हो चुकी थी। उन दोनों ने अपने दोस्त बोंग को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। चाओ ने देखा कि बोंग के पिता के गले में एक काली सुई लगी हुई थी, जिसके आसपास का हिस्सा नीला पड़ चुका था। इसके बाद चाओ अपने चौथे मास्टर ली के पास गया और उसे वो सुई दिखाई। ली ने सुई को ध्यान से देखकर बताया कि ये तो उसी खूंखार हत्यारे जिनका अनोखा हथियार है। ये सुई इतनी जहरीली है कि किसी को भी 15 मिनट में मार सकती है। फिर चाओ ने ली से पूछा कि क्या उसका असलियत में कभी जिन से सामना हुआ है। इस पर ली ने बताया कि आज तक जिसने भी जिन को देखा है वो जिंदा बच ही नहीं पाया। अगली सुबह मास्टर हुआंग को भी बोंग के परिवार के 23 लोगों की हत्या की खबर मिली। उधर पुलिस वालों ने पूरे शहर में इश्तिहार लगा दिए कि जो भी उन्हें जिन का पता बताएगा उसे सरकार से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सबको पता चला कि जिन ने पूरे परिवार को मार डाला है और एक कीमती चीज भी चुराई है। उधर चाओ ने इश्तिहार देखकर अपने दोस्त बोंग के लिए बदला लेने का फैसला किया। उसी रात अचानक से चौथे मास्टर ली और चाओ पर अनजान बदमाशों ने हमला कर दिया, लेकिन ली और चाओ ने मिलकर जबरदस्त तरीके से उनका सामना किया और उन्हें वहां से भगा दिया। इसके बाद हमलावर अपने लीडर के पास भागे और उसे बताया कि वो चाओ को मारने में नाकामयाब रहे। उस लीडर के चेहरे पर काफी गहरा जख्म था और वो जोर जोर से उन पर चिल्लाने लगा। वहीं ली ने चाओ से कहा कि वो उसे आगे नहीं सिखा पाएगा। वो जानता था कि चाओ बाजी कुंफू स्टाइल सीखना चाहता है, इसलिए उसने चाओ को सलाह दी कि उसे श्वेन नाम के एक गुरु से सीखना चाहिए। श्वेन बाजी कुंफू स्टाइल का सबसे बड़ा मास्टर है, लेकिन वो किसी भी नए बच्चे को नहीं सिखाता था। अगले दिन ही चाओ श्वेन के स्कूल की तरफ निकल पड़ा। वो श्वेन के पास पहुंचा और उससे सीखने की गुजारिश की, लेकिन श्वेन ने उस पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए कहा कि वो नए बच्चों को नहीं सिखाता। लेकिन चाओ बाजी कुंफू स्टाइल को इतने जुनून के साथ सीखना चाहता था कि वो अगले 2 दिन तक स्कूल के बाहर वैसे ही खड़ा रहा। उसके जुनून से इंप्रेस होकर आखिरकार श्वेन ने चाओ को अपने पीछे आने को कहा। वो उसे एक गुप्त जगह पर ले जाकर घर के मामूली काम करवाने लगा और उसकी ईमानदारी परखी। अगले दिन श्वेन ने चाओ को बाजी के तौर तरीके सिखाने की शुरुआत की। उसने चाओ को भारी भरकम पत्थर देकर खड़ा कर दिया और भारी सामान इधर उधर ढोने का काम दिया। पूरी ट्रेनिंग के दौरान चाओ के माथे पर एक पल के लिए भी शिकन नहीं आई। लगभग 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद श्वेन ने चाओ को अपने शहर लौट जाने को कहा, क्योंकि खबर आई थी कि चाओ के पिछले मास्टर ली को कुछ हो गया है। बिना समय गवाए चाओ वापस शहर पहुंचा तो उसे पता चला कि मास्टर ली की तो मौत हो चुकी है। और तो और आम लोगों को लगता था कि चाओ ने ही ली को मारा है, क्योंकि ली ने उसे अपने स्कूल से दूर भेज दिया था। शहर में तो ये भी अफवाह थी कि चाओ उस खूंखार हत्यारे जिन से मिला हुआ है। इस सब से डरकर चाओ शहर से भाग गया और अपनी पुरानी अकेडमी में पहुंचा, जहां उसे वही काली सुई मिली जो बोंग के घर से मिली थी। अब उसे यकीन हो गया कि ली का खून जिन ने ही किया है। इसके बाद घूमते हुए चाओ की मुलाकात श्वांगर से हो गई। वो उसे अपने साथ घर ले आई, जहाँ उसका भाई चैन नशे में धुत पड़ा था। उसे पता चला कि उसका पुराना दोस्त चैन नशे का आदी हो गया है और इसी वजह से उनके परिवार के सर पर कर्ज हो गया था, जिसे चुकाने के लिए उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। उसके पिता इस सदमे को झेल न सके और कुछ दिन पहले ही चल बसे। चाओ ने श्वांगर को हौसला दिया और फिर दोनों मिलकर ली की कब्र पर गए। चाओ ने वादा किया कि वो ली की मौत का बदला जरूर लेगा। इसके बाद वो फिर से अपने मास्टर श्वेन के पास चला गया। फिर श्वेन ने उसकी ट्रेनिंग और सख्त कर दी और बड़ी बारीकी से बाजी कुंफू स्टाइल सिखाने लगा। एक दिन श्वेन अचानक एक किताब और खत छोड़कर चला गया। खत में लिखा था कि उसने चाओ को बाजी कुंफू स्टाइल पूरे तरीके से सिखा दिया है, लेकिन अब उसका अभ्यास करके माहिर होने की जिम्मेदारी चाओ की है। इसके बाद चाओ अपना बदला पूरा करने के लिए जिन को ढूंढने लगा। जब चाओ शहर में वापस आया तो उसने देखा कि कुछ बदमाश श्वांगर को चाकू की नोक पर अगवा करके ले जा रहे थे। असल में चैन ने अब तक पैसे लौटाए नहीं थे। ऐन मौके पर चाओ ने आकर उन सबका मुकाबला किया, लेकिन वो श्वांगर को बचा नहीं सका। फिर जब वो घर के अंदर गया तो चैन जमीन पर धुत पड़ा था। अचानक बदमाशों ने पीछे से उस पर वार कर दिया। उसने अपने नए कुंफू स्टाइल से उन्हें हरा दिया और कहा कि वो उनके लीडर से मिलना चाहता है। कुछ पलों बाद लीडर वहां आ पहुंचा और ये कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त बोंग ही था। बोंग ने चाओ पर इल्जाम लगाया कि उसने ही उसके पूरे परिवार की हत्या की है। चाओ ने इस बात से साफ इनकार किया, लेकिन बोंग कहने लगा कि उस रात उसने चाओ की बाजी कुंफू स्टाइल वाली किताब हत्यारे के हाथ में देखी थी। बोंग ने ली की मौत का जिम्मेदार भी चाओ को ही ठहराया। चाओ ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए बोंग को वो काली सुई दिखाई जो उसे अकेडमी में मिली थी, लेकिन बोंग तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने चाओ पर हमला कर दिया और लड़ाई के दौरान चाओ ने उसकी छाती पर जोरदार मुक्का दे मारा, जिससे उसे काफी गहरी चोट लग गई। हार कर बोंग वहाँ से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने कहा कि उनकी मुलाकात फिर से होगी। अगले दिन चाओ ने एक दुकान में जाकर कुछ कीमती चीजें बेच दी ताकि उन पैसों से वो श्वांगर को बदमाशों से छुड़ा सके। दुकान पर उसे एक गमला दिखा जो उसने बोंग के घर में भी देखा था। उसने दुकानदार से पूछा कि ये गमला किसने बेचा है, लेकिन दुकानदार ने कुछ नहीं बताया। आखिरकार वापस लौटते हुए चाओ ने कुछ लोगों को बात करते सुना कि मुक्केबाजी का एक मुकाबला होने वाला है, जिसमें जीतने वाले को $20 का इनाम मिलेगा। इसके बाद चाओ एक आंख पर पट्टी बांधकर उस मुकाबले में पहुंच गया ताकि कोई उसे पहचान न सके। हालांकि वहां मौजूद मास्टर हुआंग ने उसे पहचान लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। पहले राउंड में चाओ ने सामुराई योद्धा को अपने बाजी फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से हरा दिया। मुकाबले के बाद हुआंग ने चाओ को अपने घर बुलाकर इनाम में $30 दिए। फिर हुआंग ने कहा कि उसकी अकेडमी में रहकर उसके स्टूडेंट्स को भी बाजी स्टाइल में लड़ना सिखाए, लेकिन चाओ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद चाओ सीधा बदमाशों के पास श्वांगर को छुड़ाने पहुंचा, लेकिन इस बार बदमाशों ने कहा कि उन्हें 30 नहीं बल्कि
$50 चाहिए। इस पर चाओ को गुस्सा आ गया और उसने बदमाशों से हाथापाई शुरू कर दी। आखिरकार श्वांगर को रिहा करके उसने बदमाशों के सारे नशे में आग लगा दी ताकि वो किसी और की जिंदगी बर्बाद न कर सके। इसके बाद चाओ चैन को अपने कंधे पर उठाकर श्वांगर के साथ जंगलों की ओर चल दिया। वो सब उस झोपड़ी में पहुंचे जहाँ श्वेन चाओ को ट्रेनिंग दिया करता था। इसके बाद चाओ एक कमरे में गया जहाँ उसे वही सामुराई योद्धा दिखा जिसे उसने मुकाबले में हराया था। उसकी पीठ में भी वही काली सुई लगी हुई थी और मुट्ठी में एक लॉकेट था जो असल में मास्टर हुआंग का है। इसके बाद चाओ तुरंत उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे धमकाकर पूछने लगा कि ये गमला किसने बेचा है, बता। आखिरकार दुकानदार ने उगल दिया कि गमला बेचने वाला आदमी हुआंग का नौकर था। अगले दिन चाओ ने ये सब अपने दोस्तों चैन और श्वांगर को बता दिया। आखिरकार जब चाओ हुआंग से बात करने गया तो चैन बोंग से मिलने पहुंचा। चाओ ने वहां पहुंचकर हुआंग की सारी बातें सुन ली। वो कह रहा था कि चाओ की वजह से नशे के धंधे में उसे कितना बड़ा नुकसान हो गया है। इसके बाद हुआंग ने अपने आदमियों को चाओ की हत्या करने का ऑर्डर दे दिया। उधर चैन ने बोंग से मिलकर कहा कि उसे चाओ पर यकीन करना चाहिए, वो बोंग को उसके परिवार के असली हत्यारे से भी मिलवा सकते हैं। वहीं चाओ ने हुआंग के सामने जाकर कहा कि वो जान चुका है कि हुआंग ही वो खतरनाक हत्यारा जिन टियान बो है। ये सुनकर हुआंग वहशी तरीके से हंसने लगा क्योंकि यही सच्चाई थी। उसने चाओ पर हमला बोल दिया लेकिन सही समय पर चैन और बोंग वहां पहुंच गए। उन तीनों ने मिलकर हुआंग का सामना किया लेकिन हुआंग ने बोंग के शरीर में वो काली सुई चुभा दी। डरकर चैन और चाओ बोंग को कंधों पर उठाकर अस्पताल की ओर भागे लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उस जहरीली सुई की वजह से बोंग रास्ते में ही चल बसा। उसे दफनाकर तीनों दोस्त फिर से जंगल की झोपड़ी में आ गए और चाओ ने अपने गुरु की किताब से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद चाओ वापस शहर में आकर हुआंग पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने खिड़की से कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हुआंग ने अपना मास्क उतारा और अंदर कोई और नहीं बल्कि चौथा मास्टर ली था। असल में ली कभी मरा ही नहीं और वो हुआंग बनकर रह रहा था। जो लाश पहले मिली थी वो हुआंग की थी जिसे ली ने ही मारा था। ली ने देख लिया कि चाओ उसे छिपकर देख रहा है और उसने तुरंत अपनी जहरीली सुई उसकी तरफ फेंक दी। खुशकिस्मती से चाओ साइड होकर बच गया। इसके बाद ली ने कमरे से बाहर आकर चाओ को बताया कि जिन टियान बाओ कोई असली इंसान नहीं बल्कि एक नकली नाम है। ली हुआंग और बोंग के पिता इस नाम का इस्तेमाल करके अमीरों को लूटते थे लेकिन ली के मन में लालच आ गया क्योंकि हुआंग और बोंग के पिता उससे आगे निकल गए थे। ली को उनसे जलन होने लगी इसलिए उसने एक एक करके दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया। ये कहते ही उसने चाओ पर हमला बोल दिया लेकिन इस बार चाओ ने अपने बाजी फाइटिंग स्टाइल से ली को आसानी से धूल चटा दी लेकिन चाओ ने उसे मारा नहीं बल्कि पुलिस के हवाले कर दिया। आखिरकार चाओ ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने असली गुनहगार को पकड़ लिया है। वहीं पुलिस भी ली को लेकर बाहर आ गई। चाओ ने आगे बढ़कर ली को अपना गुरु होने के नाते एक आखिरी बार शुक्रिया कहा। जाने से पहले ली ने चाओ को बाजी कुंफू स्टाइल की किताब दी और कहा कि वो उसे एक बड़ा योद्धा बनते हुए देखना चाहता है। आखिरकार बूढ़ा